नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सरकार के आर्थिक पैकेज पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। पीएम सुबह 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी कोलकाता सहित प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सुपर साइक्लोन अम्फान के कहर से पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई है। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक कोलकाता में ही 17 लोगों की जान चली गई। ओडिशा पर भी तूफान का असर पड़ा है। अम्फान तूफान से कोलकाता एयरपोर्ट को ने तबाह कर दिया है। तूफान गुजरने के बाद यहां चारों तरफ पानी भर गया। प्लेन हैंगर के साथ ही एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका असर पड़ा है। कोरोना संकट पर आज विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे समेत 18 राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। राजस्थान और यूपी के बीच बस पॉलिटिक्स जारी है। राजस्थान रोडवेज ने यूपी सरकार को 36,36,000 का बिल भेजा है। लॉकडाउन के दौरान यूपी के छात्रों को बस उपलब्ध करवाई गई थी, जिसके एवज में ये बिल भेजा गया है। देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर आज से टिकट बुकिंग काउंटर खुलेंगे। यात्री अब टिकट बुकिंग काउंटर से भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। हालांकि रिजर्वेशन काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। टिकट बुकिंग काउंटर के साथ ही अब रेलवे स्टेशन पर स्टॉल्स भी खुलेंगे। रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग यूनिट, बहुउद्देशीय स्टॉल, बुक स्टॉल और केमिस्ट स्टॉल खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम में कुक्ड फूड भी बिकेंगे। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए एसओपी जारी किया है। सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम समय सीमा तय की गई है, जिसका पालन अभी सभी एयरलाइंस को करना होगा। कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 50,88,000 के पार पहुंच गई है। 3,29,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के अब तक कुल 1,12,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,435 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक लगभग 40.32% मरीज ठीक हो चुके हैं। इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 45,300 तक पहुंच गया है। बिहार में कोरोना तेजी से इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। यहां कुल आंकड़ा 1987 तक पहुंच गया है। 3 मई से अब तक करीब 1,000 से ज्यादा प्रवासी संक्रमित हुए हैं। झारखंड में 308 कोरोना के पॉजिटिव केस। बोकारो में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 21 जिलों में महामारी का संक्रमण पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 39,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 1,390 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 10,318 लोग ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में 1,300 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना वायरस से अब तक 87 लोगों की मौत। इलाज के बाद 5,882 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्पीड नहीं थम रही है। यहां पर 5,950 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, जबकि 267 की मौत हुई है। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, मुरैना समेत कई जिलों में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। और एक अहम खबर आ रही है। जियो प्लेटफॉर्म में केकेआर करेगी निवेश। 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का निवेश करेगी। जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ हो गई है। एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। एक महीने में जियो ने जुटाए 78,562 करोड़ रुपए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जियो प्लेटफॉर्म में केकेआर जो है निवेश करेगी। 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का निवेश करेगी। जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ हो गई है। एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एक महीने में जियो ने 78,562 करोड़ रुपए जुटाए हैं। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 6200 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 151 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि ठीक होने के बाद 3100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है।
जयपुर में कोरोना के 1686 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 75 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 994 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी में 549 एक्टिव केस हैं। सीकर में कोरोना रोगियों का आंकड़ा बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सैनिटाइज का काम शुरू किया। चूरू के सुजानगढ़ में तमिलनाडु से आए 3 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तीनों मरीज बालाजी नर्सिंग कॉलेज में क्वारंटाइन थे। वहीं जिन कमरों में युवकों को रखा गया था उनको सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ब्रह्म कॉलोनी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इलाके में बैरिकेड्स लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया है। कोटा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 339 तक पहुंच गया है, लेकिन 272 मरीजों के रिकवर होने के बाद 55 ही सक्रिय केस बचे हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के साथ कोटा के डॉक्टरों की मेहनत लगातार रंग ला रही है। यहां अब 277 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आए लोगों में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। आसपास के गांव में आंकड़ा बढ़कर 6 तक पहुंच गया है। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट उपखंड क्षेत्र में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रतापगढ़ जिले में अब तक कोरोना के 10 मरीज सामने आए हैं। फिलहाल प्रशासन संपर्क में आने वाले लोगों को पता लगाने में जुट गया है। कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। सिरोही में कोरोना वायरस के 78 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना को हराकर घर लौट आया है। अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद जिला पुलिस में हड़कंप मच गया। कोटा में 12 थाना क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में लगे कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। हालांकि महालक्ष्मीपुरम में मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी करते हुए कर्फ्यू हटा दिया। कृषि जिंसों पर लगाए गए 2% कृषक कल्याण शुल्क को कम किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कारोबारियों की पीड़ा को समझते हुए शुल्क कम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गुरुवार देर रात सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि जिन कृषि जिंसों पर आधा % मंडी शुल्क लिया जाएगा, दलहन तिलहन गेहूं सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क दर ₹1.60 प्रति सैकड़ा है, उन पर 2% की जगह 1% कृषक कल्याण शुल्क लगेगा। 23 मई से राजस्थान में रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। प्रदेश के 55 रूट्स पर बसें चलेंगी। यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं रेड जोन में बसें नहीं चलेंगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला परिषदों के सीईओ समेत अन्य अधिकारियों के साथ संवाद किया। सांसद रामचंद्र बोहरा ने केंद्र सरकार को कीटनाशकों पर लगाई गई पाबंदी पर फिर से विचार करने की मांग की है। बोहरा ने ऑल इंडिया एग्रो डीलर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। तजाकिस्तान में फंसे करीब 800 छात्रों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये छात्र भरतपुर के रहने वाले हैं। छात्रों ने बताया कि पिछले 2 महीने से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ाई भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। कोरोना संकट के बीच गुजरात में रह रहे राजस्थानियों ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। गुजरात में रह रहे प्रवासियों की मांग है कि राजस्थान में आ रहे कोरोना संक्रमितों की सूची में प्रवासी शब्द हटा दिया जाए। प्रवासी राजस्थानियों को लेकर कल पहली फ्लाइट लंदन से जयपुर आज पहुंचेगी। प्रवासी राजस्थानियों को लेकर बनाई गई कमेटी के चेयरमैन ACS ने अन्य अधिकारियों के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर इसे लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लॉकडाउन में टोंक के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे श्रमिकों में से 65 श्रमिकों को 2 विशेष बसों के जरिए जयपुर के लिए रवाना किया गया है। इन श्रमिकों को विशेष रेल से यूपी भेजा जाएगा। सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य के तमाम निकायों में बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करवाने पर जनता को ब्याज पर छूट दी। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य सुरेंद्र चंडोलिया ने भ्रमण कर बाजार का जायजा लिया। इस दौरान व्यापारियों ने विधायक मीणा को धन्यवाद दिया। अलवर में कांग्रेस पार्टी की 2 महिला विधायकों ने राजस्थान सरकार से लॉकडाउन में निजी स्कूलों की फीस माफ करने या जमा करने की छूट के बारे में राहत देने की मांग की है। कोरोना को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा है। इसके बावजूद प्रशासन की बिना इजाजत के एक शॉपिंग मॉल खुला, जिस पर पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए उसे बंद करवाया। धौलपुर जिले की बड़ी कस्बे में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से के बाद से कस्बे के लोग गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। अलवर के बहरोड कस्बे में सरकारी कैंटीन लॉकडाउन लगने के बाद
2 महीने बाद खुलने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का जमकर उल्लंघन होने के बाद पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला। भरतपुर में मिट्टी के मटके की बिक्री नहीं होने से बर्तन व्यापारियों के कई परिवार बेरोजगारी के कगार पर आ गए। यहाँ कोरोना महामारी के कारण बर्तनों की सप्लाई काफी प्रभावित हो रही है। कोटा में गेहूं के खरीद केंद्रों से जिंस का उठाव नहीं होने से यहां किसानों को की परेशानी का बढ़ गई है, तो वहीं गेहूं बर्बाद होने से का भी खतरा मंडरा रहा है। कोटा के सांकू सहित अन्य खरीद केंद्रों पर भी यही आलम नजर आ रहा है। राजसमंद में कोरोना से बचने के लिए तेरापंथ जैन धर्म संघ के जैन संतों ने इसका सरल उपाय बताया है। उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का तरीका बताया। श्वास पर नियंत्रण यानी सम्यक श्वास। भीलवाड़ा के बापू नगर में कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद इसे जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया गया। धौलपुर में लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकार ने व्यापारियों और आमजन को काफी राहत दी है, लेकिन ये राहत केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है। लॉकडाउन का पालन पूर्व में जारी गाइडलाइन के आधार पर ही होगा। खबरकोटा से जहां इटावा के कृषि उपज मंडी परिसर में सरसों और चने खरीद ठप रही, जिसके चलते दूर दराज से आए 150 किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सादुलपुर में एसडीएम ऑफिस के कर्मचारी कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं। प्रशासन प्रवासियों को घर भेजने के लिए रात में भी काम कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में ईद से पहले विधायक रामवीरा ने मौजूदगी में मुस्लिम धर्मावलंबियों को खाने के पैकेट बांटे गए। झालावाड़ में आरएसी पुलिस के जवान और जरूरतमंद मजदूरों के लिए खाना निःशुल्क वितरित करने के बाद ही ड्यूटी पर जाते हैं। सरदारशहर में पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार के नियमों के पोस्टर का विमोचन किया। सवाई माधोपुर में भाजपा नेता आशा मीणा ने विभिन्न पार्कों में लोगों को कोरोना से बचाव करने का संदेश देते हुए गमछे और मास्क वितरित किए। सवाई माधोपुर में सेवार्थी ब्रिगेड परिवार की ओर से खाद्य भंडारण निगम सभी मजदूर वर्ग और स्टाफ को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के चलते गरीब जरूरतमंदों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसको देखते हुए सवाई माधोपुर में खिदमतगार ग्रुप की ओर से रोजगारों और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। कोटा में 51 जरूरतमंद परिवारों को रसद सामग्री वितरित की गई। जिला सर्वोदय मंडल और सद्भावना संगम के पदाधिकारी अब्दुल हमीद रसद सामग्री वितरित की। भरतपुर की लुपिन संस्था के बैंकों के बाहर लाइन में खड़े बैंक ग्राहकों छाते वितरित किए और ताकि तेज पड़ रही धूप से उन्हें राहत मिल सके। कोटा भाजपा देहात कार्यकारिणी की बंडाना भाजपा मंडल की ओर से पीएम राहत कोष फंड में दान दिया गया। भाजपा मंडल की ओर से 32,000 रुपए का डीडी कोटा सौंपा। बुद्धि में अवैध देसी शराब बनाने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 100 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई। झालावाड़ में प्रतिबंधित नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के गोमानपुरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 1 दर्जन सटोरियों को गिरफ्तार किया है। बूंदी के इलाके कस्बे में एक सिरफिरी युवक ने चाकू से हमला कर एक महिला की हत्या कर दी। उसके बाद बेटी का घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। चूरू के रतनगढ़ में कोरोना जांच करवाने के बहाने महिला से गैंगरेप। 36 साल की महिला ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। चूरू की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 घंटे में शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। भीलवाड़ा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। भरतपुर महिला शव नीम के पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच में जुट गई पुलिस। झालावाड़ के देवरी गांव में एक विवाहिता ने आपसी विवाद में दुष्कर्म की धमकी मिलने के बाद जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे बकानी अस्पताल ले गए, जहां उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह पत्नी से झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी। राजसमंद के दिवेर इलाके में एक कथित संत पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित विवाहिता ने मानवाधिकारी सामाजिक न्याय आयोग के मार्फत एसपी से कार्रवाई की मांग की है।
कोटा के महावीर नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 92 लाख रुपए की सरकारी राशि गबन करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के कुंडेरा गुंगर गांव में ज्वार की खेती की रखवाली करने गए एक किसान की अचानक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोटा में चोरों ने सूने पड़े कई मकानों को निशाना बनाया और नकदी समेत लाखों जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर के ततारपुर में तेज गति से आ रहे टेम्पो की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। हनुमानगढ़ के डुंगराड़ा गांव में नहर में बहे युवक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं लगा। एनडीआरएफ की टीम नहर में युवक की तलाश कर रही है। बीकानेर के खाजूवाला में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया है। बीकानेर के सीमावर्ती खाजूवाला क्षेत्र में ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक के पिता पर पुलिस ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर के मुख्य बाजार में बनी खजांची बिल्डिंग के रेजिडेंशियल क्षेत्र में एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। टोंक के दरिया शाह की बावड़ी के पास कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। नगर परिषद की दमकल ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के बहरोड में कांकरा बरदोद गांव के पहाड़ी इलाके में आग लग गई, जिससे वन्य जीव और पेड़ पौधे जल गए। ये आग रिहायशी इलाके तक पहुंच गई थी। जैसलमेर के रामगढ़ बाईपास पर कचरे में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बाजुरू की है, जहां एक मकान में आग लगी। दरअसल गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से यह आग लगी। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। प्रदेश में टिड्डी का कहर जारी है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी टिड्डी हमले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पहली बार टिड्डी जयपुर तक पहुंच गया। टिड्डी नियंत्रण केंद्र का विभाग है, इस पर उसे ध्यान देने की जरूरत है। करौली में टिड्डियों के एक दल ने दौसा जिले से करौली के नादौती में पहुंच गया है, जिसके कारण क्षेत्र में किसानों में हड़कंप मच गया। कृषि विभाग ने अलर्ट जारी कर कृषि अधिकारियों को मौके पर भेजकर लोगों से ध्वनि यंत्र बजाकर टिड्डियों को भगाने की अपील की है। सवाईमाधोपुर में भी टिड्डियों का प्रकोप देखने को मिला है। बामनवास इलाके में करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल आसमान में दिखे, जिससे किसान बेहद चिंतित नजर आए। प्रतापगढ़ के धरियावत डीएसपी ने सीओ सर्किल के 3 थाना अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। बैठक में विश्नोई ने 3 थाना अधिकारियों की क्राइम संबंधित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। अलवर में पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिससे मजबूर होकर लोग जिला कलेक्टर इंद्रजीत को ज्ञापन देने पहुंचे और डीएम से पानी की मांग की। कोरोना के बीच पिछले 2 महीनों से प्रदेश के स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। इस बीच जोधपुर में जेएनवीयू के छात्रों ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की है। जैसलमेर के नाचना कस्बे में बुधवार शाम को एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे लेकर पोखरण उपखंड अधिकारी अजय अमरावत ने नाचना क्षेत्र का दौरा किया। वहीं अधिकारियों की बैठक लेकर उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरोना काल में संविदा नर्सेज कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने दिन में वेतन में बढ़ोतरी नहीं करने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। आईएसके के पाठक ने भीलवाड़ा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शाहपुरा में चिकित्सालय का निरीक्षण कर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झुंझुनू के मलसीसर उपखंड मुख्यालय के सामने पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। सूचना पर पहुंचे एलएनटी कार्मिकों ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद मरम्मत का काम शुरू किया। अजमेर दक्षिण विधानसभा में विधायक अनीता बघेल की ओर से गुरुवार को अस्थि विसर्जन यात्रा को रवाना किया गया। थैलेसेमिक पीड़ित बच्चों के लिए कोटा शहर में रक्त की कमी नहीं आए, इसके लिए कोटा में राजस्थान भारत स्काउट गाइड और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के छात्रों ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में हड़ताल कर रहे मंडी व्यापारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। 15 दिन तक उन्हें सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला। कोटा में तापमान करीब 42 डिग्री पर पहुंच गया है। कोटा में नौतपा शुरू होने से भीषण गर्मी का असर देखा गया। यहां पारा आज 45 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। जयपुर के होनहार वसल कुलश्रेष्ठ का गूगल के वार्षिक कार्यक्रम
GSOC यानी गूगल समर ऑफ कोट्स प्रतियोगिता में चयन हुआ है। प्रतापगढ़ के खतरियावत में रमजान महीने में 7 से 8 साल के बच्चे ने रोजा रखा। बच्चों ने नमाज पढ़ी और देश को कोरोना महामारी से बचाने की दुआ मांगी। अलवर शहर में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी और अलग अलग जगह जरूरतमंदों के लिए कार्यक्रम की भी आयोजित हुए। लोगों को खाने के पैकेट भी बांटे गए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उदयपुर के बेतला गांव के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सीकर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर के बजरिया में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर राजीव गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर दौसा में विधायक मुरारीलाल मीणा समेत कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। अजमेर शहर जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व पीएम राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी सर्किल पर बनी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। करौली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित हुई। प्रार्थना सभा में राजीव गांधी के बलिदान को याद किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।